नमस्कार साथियों, मैं पंडित मनोज शुक्ला। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय के पश्चात अब हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता का महात्मा। यूं तो भगवद गीता पर न जाने कितने भाष्य लिखे जा चुके हैं, फिर भी विद्वानों का यह प्रयास रहता है कि सरल से सरल भाषा में आम जन तक इसको पहुंचाया जाए, जिससे इसका लाभ सब ले सकें। हमारे एक मित्र की यह शिकायत है कि ईश्वर ने सरल ज्ञान क्यों नहीं बनाया। यह प्रश्न अपने आप में ही बड़ा उलझा हुआ है। यदि मैं इस बारे में अपने विचार रखूं तो ईश्वर प्राप्ति सब्जी खरीदने से भी सरल है। न जाने कठिन क्यों बनाए हुए हैं। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता महात्मा। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो। इस पर श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा गीता के अभ्यास में आसक्त रहता है, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता है। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन पाठन तथा श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य ही निवास करता हूँ। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव गणों में शामिल होकर चिरकाल तक निवास करता है। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों के मैल को दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान इस संसार रूपी मैल का नाश करता है। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया, वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्मरहित और आसुरी जाने। जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहाँ तीनों तापों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि देह में पीड़ा नहीं पहुंचाते। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसे दक्षिणा के साथ अश्वमेघ आदि यज्ञ किए ऐसा माना जाता है। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य इस लोक में भटकते हुए शूकर की भांति है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई अन्य मनुष्य नहीं है। स्नान किया हो या न किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का विश्व रूप का स्मरण करता है, वह सदा ही पवित्र रहता है। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो तो कभी भी लेपायमान नहीं होता। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता है, वहाँ पृथ्वी पर के सभी प्रयाग आदि तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठ से प्रसन्न हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं और पितृलोक में जाते हैं।
जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में धारण करता है, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न दारुण उपद्रव का नाश हो जाता है। गीता में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी भी हो तब भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद पाता है। भरत खंड के 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत रूप गीता नहीं पढ़ता या नहीं सुनता, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष को खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है।